Assalamu alaikum, my dear viewers, my 8th class students. Today, my topic is about future perfect tense. Today, we will learn about the forms of future perfect. As you know, the first form is positive, or we can say affirmative, after that negative and interrogative. तो पहले जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं फर्स्ट वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी मॉडल दैट इज विल एंड शैल प्लस हैव वर्ब कौन सी फॉर्म पांच फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इज आई we, you, he, she, any noun and they. I will or shall, we will or shall, you will, he will, she will, Bilal will, they will, have, now verb played, or we can see eaten, food or apple, played football. Sam, we will or shall have played football. You will or shall have played football. He will have played football. She will have played football. Bilal will have played football. They will have played football. These are positive sentences of present और future perfect tense. पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं पहले हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट हमारे कौन से हैं तो पता सब्जेक्ट कम ऐसी आज वो पुतु दो इस्तेमाल करा दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट्स उसके बाद हम ऑक्सिलरी मॉडल हेल्प इस्तेमाल करते हैं सच एज विल एंड शैल तक मैं और कंफ्यूजन दूर विल का कर इस्तेमाल तो शैल कर इस्तेमाल विल शैल करा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एज वेल फर्स्ट पर्सन प्लूरल से इस्तेमाल और यम रेस्ट ऑफ पर्सन तमन करा विल इस्तेमाल और आज प्लस लोग हैव कुछ टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्लस लोग वर्ब कुछ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और साथ में हमने क्या इस्तेमाल किया इसके साथ ऑब्जेक्ट तो अब हम ये जो सेंटेंस हैं अब हम इन सेंटेंसों को चेंज करेंगे किन सेंटेंसों में नेगेटिव सेंटेंसों में नेगेटिव सेंटेंस में भी हम पहले सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी मॉडल दैट इज विल एंड शैल प्लस नॉट उसके बाद हैव प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और ईडी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आई we, you, he, she, Bilal, and they. These are called
subjects. For first person singular, we use both will and shall. And for first person plural, we use both will and shall. And for second person singular as well as plural, we use only will. For third person singular, we use only will. Third person singular feminine, we use will. Third person singular any noun, we use will. And third person plural, we use will. Plus not. Plus have. Plus verb की कौन सी फॉर्म? Past participle form, verb plus past participle. Plus object, that is football. तो हमें इस जब हमने नेगेटिव सेंटेंस में हमने सिर्फ एक ही चेंज की, दैट के हमने क्या किया इस्तेमाल, नॉट. अब जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने नॉट इस्तेमाल किया. पहले हमने सिर्फ हैव किया इस्तेमाल, अब हमने नॉट इस्तेमाल किया नेगेटिव सेंटेंस में. अब हम ये सेंटेंस जो है, अब हम इन सेंटेंसों को चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते हैं, दैट, इट, विल एंड शैल. उसके बाद हम सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं. सब्जेक्ट के बाद को हम हैव इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद वर्ब, ट्रू फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. विल. So here we use with first person and second person only. With first person singular and first person plural. Here we use only shall. Shall I have played football? Shall we have played football? Will you have played football? Will he have played football? Will he have played football? Will they have played football? हमने क्या किया, हमने अब हैजूर जो मारा था या अगर जो मारा था उसको बाहर निकाल कर फिर हमने सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया. सब्जेक्ट के बाद है और वर्ब की वही फॉर्म जो हमने पहले दो सेंटेंस में, चाहे नेगेटिव था या चाहे पॉजिटिव सेंटेंस था, उसमें जो हमने
इस्तेमाल किए थे वही फॉर्म, सेम फॉर्म हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल वही वर्ब की। तो अब सिर्फ हमने एक चेंज लाई, दैट इज जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था वो हमने बाहर निकाल दिया।